हेलो गाइस, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप LUT यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि LUT क्या है। अब जैसे अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप गुड्स आउट ऑफ इंडिया या इंडियन टेरिटरी के बाहर भेजना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको LUT फाइल करना होगा, और जब तक आप LUT फाइल नहीं करेंगे तो आपको GST का पेमेंट करना होगा, यानी कि फिर वो IGST पर एक्सपोर्ट होगा जिसमें आपको IGST की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप LUT अप्लाई करते हैं तो फिर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो गाइज आइए अब हम देख लेते हैं कि आपको LUT के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और इसके लिए आप टाइप करेंगे gst.gov.in। तो इस तरीके से GST का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपके GST पोर्टल के क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पर यूजर नेम एंटर करते हैं और फिर पासवर्ड एंटर करते हैं। इसके बाद फिर जो भी नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप सर्विसेज पर आएंगे, फिर यूजर सर्विसेज पर आएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT। और अब आपको यहाँ पर मिलेगा LUT अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको LUT अप्लाई करना है वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 2022-21। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिया है डॉक्यूमेंट अपलोड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई LUT है तो वो आप चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। अदरवाइज आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसे अपलोड ही करना है। इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको LUT से रिलेटेड 3 पॉइंट्स मिलते हैं और इन तीनों ही पॉइंट्स को आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो हमने यहाँ पर जो है इन तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर जब आप यहाँ नीचे आते हैं तो आपको यहाँ 2 विटनेस की डिटेल्स को फिल करना मैंडेटरी होता है, यानी कि जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ विटनेस का नेम एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ विटनेस का ऑक्यूपेशन एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जिन फील्ड्स के सामने रेड मार्क है दैट मीन्स कि उन फील्ड्स को आपको फिल करना जरूरी है। तो इसके बाद फिर विटनेस का एड्रेस मेंशन करेंगे। तो अब जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ फर्स्ट विटनेस की डिटेल्स को फिल कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर अब सेकंड विटनेस की डिटेल्स फिल करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अब सेकंड विटनेस की डिटेल्स को भी फिल कर लिया है। इसके बाद अब आप यहाँ मेंशन करेंगे प्लेस ऑफ फाइलिंग LUT, यानी कि जिस प्लेस से आप LUT फाइल कर रहे हैं उस प्लेस का नेम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं दिल्ली, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ये जो LUT फिल कर रहे हैं ये हम दिल्ली से कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है नेम ऑफ प्राइमरी अदर ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, यानी कि अब आप यहाँ से अपना ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी आपने अपने GST में ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी बना रखा होगा उस सिग्नेटरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आप प्लेस एंटर करेंगे, जैसे हम यहाँ पर दिल्ली एंटर करते हैं और इसके बाद फिर यहाँ से इसे सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये जो LUT है ये सेव हो गया है और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको दिखा रहा है एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो LUT है ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। और अब जैसे कि अगर आपको इसे अभी सबमिट नहीं करना है, आप इसे बाद में सबमिट करना चाहते हैं तो आप इसे बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, मतलब कि अभी आप जो है इसे सेव करके भी रख सकते हैं और जो आपकी सेव्ड एप्लीकेशन होगी वो आपको इस लोकेशन पर मिलेगी। तो जैसे कि हम इस लोकेशन पर आते हैं, सर्विसेज पर आएंगे, फिर यूजर सर्विसेज पर आएंगे और फिर यहाँ से आप माई सेव्ड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे और जो भी आपकी सेव्ड एप्लीकेशंस होंगी वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगी। अब जैसे अगर आपको इसे सबमिट करना है तो आप यहाँ एक्शन पर आएंगे और यहाँ से एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सेव्ड LUT है वो आपको यहाँ पर शो हो गया है। और इस बात का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जब भी आप अपने सेव्ड LUT को ओपन करेंगे तो अगेन आपको यहाँ अपना ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर उसका प्लेस एंटर करना होगा।
और यहाँ पर आपको फिर से ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी और प्लेस इसलिए एंटर करना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि इन केस अगर आपका सिग्नेटरी चेंज हो गया है या आपकी लोकेशन चेंज हो गई है तो उस केस में आप यहाँ पर अपना ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी या प्लेस फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस LUT को सबमिट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसे DSC के साथ सबमिट कर सकते हैं या फिर आप इसे EVC के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। और इन दोनों में ये डिफरेंस है, अभी जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो EVC का जो बटन है ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन ये है कि अभी हम यहाँ पर ये जो LUT सबमिट कर रहे हैं ये हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कर रहे हैं और उस केस में जो LUT है वो DSC से ही सबमिट होगा, तो इसलिए यहाँ पर EVC का जो बटन है वो डिसेबल है। और अब आप यहाँ पर जो है उसी डायरेक्टर का DSC लगाएंगे जिसे आपने GST में ऑथोराइज्ड किया होगा। तो जैसे हम यहाँ साइन एंड फाइल विद DSC पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस LUT को प्रोसीड करना चाहते हैं। तो अगर आप इस LUT को प्रोसीड करना चाहते हैं यानी कि सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिर आपको अपने DSC का टोकन लगाना पड़ेगा और फिर आप ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सेलेक्ट करके अपने सिग्नेटरी का पिन एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर जो आपका LUT है वो सबमिट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं। और अगर आप सपोज यहाँ पर अपना LUT EVC के थ्रू सबमिट कर रहे हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है यानी कि जो आपका EVC है उसका OTP आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और फिर वो OTP आप एंटर करके अपना LUT सबमिट कर देंगे। तो गाइज आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपना LUT सबमिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।